सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आइए आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष में लेसन इंग्लिश में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ना। आप जिस विषय का चयन किए हैं, जैसे अंग्रेजी या हिंदी या फिर गणित। जैसे मैंने अंग्रेजी का चयन किया है, तो अंग्रेजी में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ समझेंगे, देखेंगे। लीजिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है अपना क्लास जो है कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी क्लास डाल सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने 9th क्लास लिखा है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, और टॉपिक जो भी टॉपिक आपका रहेगा है ना, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पर लेसन प्लान बनाने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लान, उस टॉपिक का नाम रहेगा। पीरियड फर्स्ट से लेकर 6 तक जो भी पीरियड है उसको। उसके बाद फिर आपका टाइम जो है, जितना मिनट आपका पीरियड कालखंड डिवाइड है उसका, और डेट, जिस डेट को आप बना रहे हैं। उसके बाद स्कूल का नेम रहेगा। स्कूल का नेम, जो भी आपका स्कूल का नेम है, यहाँ पर पुपिल टीचर का नाम भी नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे। क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक, पीरियड, टाइम, डेट और स्कूल, और नीचे में पीपल टीचर का नाम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है जनरल एम्स। जनरल एम्स में आपका सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। जो सब्जेक्ट से संबंधित है वो सब जो है एक एक लाइन, 2 लाइन का एम्स इसमें लिखा जाएगा। मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, और कम से कम 3 ऐसे करके। और ये बुक से संबंधित रहेगा, विषय से संबंधित, पुस्तक से संबंधित, पूरे पुस्तक से। और आगे है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें भी 1 से लेकर 5 तक कुछ एम्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अब ये जो है आपके टॉपिक पर डिपेंड करेगा। टॉपिक जैसा रहेगा उस पर ही आधारित आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा। आगे आ रहा है हमारा मटेरियल्स एड्स। जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाक, डस्टर, रोलर, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, चार्ट पेपर वगैरह, और जो भी मटेरियल जो सहायक सामग्री के रूप में जो कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हेल्प जो करेगा, उसको क्या है, आप जो भी सहायक सामग्री आप यूज़ कर रहे हैं उसको मटेरियल एड्स या टीचिंग मटेरियल एड्स या टीचिंग एड्स में लिख सकते हैं। अगला है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में जो क्या है, बच्चे जिससे आप टॉपिक है उसके बारे में समान रूप से कुछ जानते हैं, उसको लिखना है। अगला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका कुछ टेबल बनाना है, सीरियल नंबर और पुपिल टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट रेस्पॉन्स। इसमें क्या है, कुछ सामान्य क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा टॉपिक निकल के आएगा, या टॉपिक निकल के नहीं आएगा, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन। और टॉपिक निकल के नहीं आता तो वो समस्यात्मक, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे टीचर खुद अपना, और जिसमें क्या है, बच्चे जो अगर नहीं बता पाते तो टीचर को खुद बताना है। और लास्ट में उसका स्टेटमेंट ऑफ एम, जो उद्देश्य कथन स्टेटमेंट रहेगा, जो टॉपिक पकड़ा निकलेगा उसी को यहाँ पर टीचर द्वारा बोला जाएगा कि इसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। अगला आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है, जो पढ़ाया जाता है जो स्कूल क्लास में, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी है। जैसे टीचिंग मेथड, जो भी टीचिंग लेक्चर मेथड या क्वेश्चन मेथड, जो भी मेथड आप यूज़ करें, एक्सप्लेनेशन मेथड, जो भी उसके बारे में यहाँ मेथड को भी लिख देना है टीचिंग मेथड में। उसके बाद इसमें जो पॉइंट है, देखो टेबल में, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। माने टीचिंग पॉइंट में जो भी है, जैसे मॉडल रीडिंग है, आंसर क्वेश्चन जो भी करते हैं, और जो पीपल टीचर, जो टीचर हैं, वो अपना जो जो काम करते हैं उसमें इसमें दर्शाना है ना। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट का जो भी एक्टिविटी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो भी है स्टूडेंट का जो काम है उसको इसमें लिखना है। और ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड में जो भी किया जाता है उसको यहाँ पर दर्शाना है। आगे है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में आपको उससे संबंधित जो आप प्रेजेंटेशन किए हैं उससे संबंधित प्रश्न है, उसी से संबंधित प्रश्न 1-2-4 प्रश्न करना है, ताकि पता चल जाए कि आप जो कंटेंट आपके द्वारा पढ़ाया गया है बच्चे समझे हैं कि नहीं। और राइटिंग एंड सुपरविज़न, अपना लेखन कार्य करना है, और लेखन कार्य देना है, कुछ कराना भी है बच्चों से, और क्या करना है, जांच करना है।
ठीक है। इस प्रकार से टीचर के द्वारा जांच कराया जाएगा कुछ काम देकर जो टॉपिक से संबंधित रहेगा। और रिकैपिचुलेशन इसमें क्या है, कुछ होमवर्क, सॉरी, गृह कार्य नहीं, इसमें क्लास वर्क, जैसे सही जोड़ी बनाओ, मैच शीट, फिर द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ऐसे इस प्रकार से जो क्या है क्वेश्चन दे सकते हैं रिकैपिचुलेशन में, उससे संबंधित, प्रकरण से संबंधित, और जिसको बच्चे लोग वही क्लास में बनाएंगे। और आगे आता है हमारा होम असाइनमेंट, है ना। होम असाइनमेंट अर्थात गृह कार्य घर में बनाने के लिए कुछ बौद्धिक क्षमता, दीर्घात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न ऐसे देंगे बच्चे को, एक या दो, जिसको घर में करके लाएंगे। और इधर लेफ्ट साइड में साइन ऑब्जर्वर, जो आपके अवलोकन करता है या मेंटर है, उसे साइन कराना है ना। जो टीचर जो आपके अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसको। और इधर राइट साइड में है पीपल टीचर, जो बना रहा है, लेसन प्लान पढ़ा रहा है, जो बना रहा है ना, जो छात्र अध्यापक है, उनका साइन रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।